सुप्रभात। ब्रह्मज्ञानी, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्मज्ञानी। एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उनके मन में एक शंका थी। तो बोले कि आपको दुर्योधन से युधिष्ठिर अधिक प्रिय क्यों है? ऐसा क्या है उसमें? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, अच्छा हो यदि आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं दुर्योधन या युधिष्ठिर से ही मिले। मैं उन्हें बुलाता हूँ। श्री कृष्ण ने दोनों राजकुमारों को बुलवाया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, कहीं से एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे बुरा हो। युधिष्ठिर चले गए। दुर्योधन के आने पर बोले, गांधारी नंदन, तुमको ऐसा आदमी पकड़ कर लाओ जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। दुर्योधन भी चला गया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर अकेले लौटे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? बुरा आदमी कहाँ है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसमें कोई अच्छा ही ना हो। दुर्योधन भी अकेले ही वापस आया और बोला, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं पाया जिसमें कोई बुराई ना हो। देवर्षि नारद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोनों के सोचने का ढंग का जो फर्क था उसे वो अच्छी तरह समझ गया। और देखिए एक दृष्टांत कि एक बार संत हसन बसरी ने दरिया पर नमाज की चटाई बिछाते हुए संत राबिया से कहा, आओ हम दोनों नमाज पढ़ें। राबिया ने अपनी चटाई हवा में फैलाकर कहा, आओ यहाँ ऊपर नमाज पढ़ें ताकि कोई देखे नहीं। हसन की चटाई पानी पर स्थिर थी तो राबिया की आकाश में। हसन का दिल छोटा होता देख राबिया ने सांत्वना के स्वर में कहा, देखो हसन, तुमने जो कुछ किया वो एक मछली कर सकती है और जो मैंने किया वो एक मक्खी कर सकती है। सच तो यह है कि जो असली काम है वो इन दोनों से कहीं ऊंचा है। पानी और हवा में चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हुए हसन बसरी ने कहा कि एक बार दिन भर और रात भर में राबिया के घर पर रहा। आध्यात्मिक चर्चाएं होती नहीं, पर ना तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं मर्द हूँ और एक औरत से बात कर रहा हूँ, तथा ना राबिया को ही ये भान हुआ कि वह औरत और एक मर्द से बात कर रही है। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। पोथियां पढ़कर जो ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश यानी जब तक कि मन और वासना का नाश ना होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल नहीं होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। पर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञान वाचक है, और इसका दर्द तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई है कह सकता है और समझ सकता है कि इसमें क्या बड़ाई हुई, मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तय ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछ लिया जाए कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि पिछले जन्म में कराए। जो ये बात सही होती है तो उनकी साधना को युक्ति की खबर होती है, यानी याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। ये कहा है कि ब्रह्मावित ब्रह्म भवती, और दूसरा
इजा तमोल फ़कर फ़हो अल्लाह हो। तो सूफी या ज्ञानी की सब हालतों की खबर होनी चाहिए। सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए। और इन ब्रह्मज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वह क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना, ये उनकी बड़ी भूल मालूम होती है। और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। तो जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, ये सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे। चारों साधन उनके पूरे हुए थे और इस वास्ते कि वो ये कैद लगा गए कि जिसमें 4 साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं। और वो 4 साधन ये हैं: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा सत्संपत्ति जिसमें 6 साधन हैं, पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपपत्ति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा संधानता और चौथा है मुमुक्षुता। तो आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नज़र नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग्य समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और सत्संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा दिया कि देर अबेर भूख प्यास को बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी को भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रिय और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने, पोथियों के विचारने और पोथियों को रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने का शौक मुमुक्षुता समझ लिया। जब ये समझ है तो अब उनसे क्या कहा जाए। इस मुक्ता पर अफसोस होता है कि मेला और तमाशा और देश शहर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडार करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेट के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना रूप गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर राजों और साहूकारों से रुपये लेकर जोड़ते हैं। पर अपने तय वैरागवान कहते हैं। जैसे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप और अवधि का जरा भी खबर नहीं। पोथियाँ पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य होता है कि एक ऐसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ है कि जरा भी मन इनको नहीं बदला। और जब पूछो तो कहते हैं कि ये काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। ये कहना उनका साबित करता है कि उनको ये भी मालूम नहीं कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वो जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना पिलाना, मंदिर बाग और धर्मशाला बनाना और सदाव्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए, ना कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जाए और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जाए। तो बेचारे क्या करें, उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। ना मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत, घर की लड़ाई झगड़े ने घेरा, क्या आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घरबार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान बढ़ाई और पुरजवाने की आशा लेकर बेच ले लिया। जब ये बात उनकी थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई तो अपने तय बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्मस्वरूप मान लिया। लोगों का धन खींचना, कोटियाँ चलाना, रुपया जमा करके ब्याज लेना, व्यापार करना शुरू किया। जब उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महागम मगन होते हैं और औरों पर तान अहंकार करते हैं। अपने तय महात्मा, पंडित और विद्वान और मेहनत कहलाते हैं और गृहस्थों से मदद लेकर एक दूसरे के गोल पर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। ये तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। जो कोई उनकी कमियां, उनके ज्ञान को जताए, उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार हो। इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते। ब्रह्म ज्ञान तो जिसमें चारों चीज़ें हों, गुरुदेव की कृपा से तभी संभव है। धन्यवाद।